एक छोटे से गांव में, जहां दिन की शुरुआत मुर्गे की बांग से होती थी और शाम को चिरागों की रोशनी में ढलती थी, एक अद्भुत घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली में वर्षों से एक रहस्यमयी खजाने की कहानी चली आ रही थी। एक दिन, जब सूर्य अपनी लालिमा बिखेर रहा था, गांव के युवा अन्वेषक अर्जुन ने तय किया कि वह इस खजाने की खोज करेगा। उसकी दादी ने उसे बचपन में उस खजाने की कई कहानियां सुनाई थीं। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से जानकारी इकट्ठी की और अपनी खोज शुरू की। पुरानी हवेली का मुख्य दरवाज़ा सदियों से बंद था। अर्जुन ने अपने दोस्तों, विजय और स्नेहा, के साथ मिलकर दरवाज़ा तोड़ा और अंदर प्रवेश किया। हवेली में अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था, परंतु अर्जुन की आंखों में उत्सुकता की चमक थी। उसने एक पुरानी किताब का सहारा लिया, जो उसकी दादी ने उसे दी थी। किताब में खजाने तक पहुंचने के सुराग थे। पहला सुराग था, जहां चांदनी रात में जल की धार बहती है। अर्जुन ने सोचा और उसे याद आया कि हवेली के पीछे एक प्राचीन कुआं है। तीनों दोस्त उस कुएं की तरफ चल दिए। कुएं के पास एक पत्थर की पट्टी पर एक कोड लिखा हुआ था, जिसे उन्होंने किताब के सुरागों की मदद से हल किया। अगला सुराग उन्हें हवेली की निचली मंजिल में ले गया, जहां एक गुप्त दरवाज़ा था। दरवाजे के पीछे एक लंबी सुरंग थी, जिसे पार करने में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था, जिसकी दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी थी। उन चित्रों में छिपा था आखिरी सुराग। चित्रों के अध्ययन के बाद, उन्होंने उस कक्ष के केंद्र में स्थित एक पत्थर को हटाया और वहां उन्हें मिला एक पुराना संदूक। संदूक को खोलते ही उनकी आंखें चौंधिया गईं। उसमें सोने चांदी के सिक्के, कीमती आभूषण और नायाब रत्न थे। यह वही खजाना था, जिसकी कहानी वर्षों से सुनी जा रही थी। अर्जुन, विजय और स्नेहा ने उस खजाने को गांव के विकास में लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने स्कूल, अस्पताल और कई अन्य सुविधाओं का निर्माण कराया। उनके इस योगदान से गांव खुशहाल हो गया और वे सबके हीरो बन गए। गुप्त खजाने की यह खोज केवल संपत्ति की नहीं थी, बल्कि यह थी साहस, दोस्ती और समर्पण की कहानी, जिसने सदियों से चली आ रही एक रहस्यमयी कहानी को साकार किया।